हेलो फ्रेंड्स, मैं नीता भास्कर आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूं और पॉलिटिकल साइंस में 20 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे और आशा करती हूं वीडियो आपको पसंद आएगी और पसंद आए तो जरूर लाइक शेयर कमेंट करिएगा। चैनल पे अगर आप नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशन भी मिलती रहे और इसके साथ साथ तैयारी अपनी तेज कर दें। ठीक है, थोड़ा सा तैयारी अच्छी तरीके से करना शुरू कर दें, जिससे कि बाद में प्रैक्टिस सेट आदि कराऊं। वीडियो जितनी भी हैं सब देख लें और खुद भी तैयारी करें, अपना सेल्फ स्टडी भी जरूर करते रहें और जितने भी वीडियो हैं सब जरूर देख लें, चाहे वो क्वेश्चन आंसर की हो या आपकी लेक्चर वीडियो जो भी हैं। ठीक है, और नोट्स जरूर बनाते चलें। मैं आपको बार बार ये बात रिपीट करती रहती हूँ आपसे कि नोट्स बनाते चलें, क्योंकि आपके लिए बहुत हेल्प मिलेगी जब लास्ट में आपके पास टाइम नहीं होता है और एग्जाम बिल्कुल सर पे होता है। तो चलिए शुरू करते हैं और वीडियो पसंद आए जरूर लाइक करेगा। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेल करना है। तो सूची फर्स्ट देखते हैं क्या है, बहुलवादी राज्य, और सूची सेकंड वर्ग व्यवस्था का ध्वंस। सेकंड में आ जाता है मार्क्सवादी राज्य, पितृसत्ता का उन्मूलन, कल्याणकारी राज्य, प्रतिस्पर्धी सामाजिक हितों का विवाचक, और उग्र नारीवादी राज्य, विस्तार पर बल। ठीक है, और राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, बहुलवादी राज्य यानी प्रतिस्पर्धी सामाजिक हितों का विवाचक। मार्क्सवादी क्या हो जाएगा, वर्ग व्यवस्था से संबंधित है ये, तो ऑप्शन ए 1 हो जाएगा। कल्याणकारी किससे संबंधित है, विस्तार पर बल देता है। ठीक है, राज्य विस्तार पर बल, ये कल्याणकारी राज्य जो है वो विस्तार पर बल देगा। ठीक है, राज्य ही होना चाहिए। और उग्रवादी नारीवादी राज्य जो है, ठीक है, ये क्या है, पितृसत्ता का उन्मूलन। ठीक है, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए का थर्ड है, बी का फर्स्ट है, सी का 4 है और डी का सेकेंड। राइट ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, ये भी मिलान का है क्वेश्चन, और इस तरीके को क्वेश्चन देखिए नेट में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, स्टेटमेंट वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो और इन्हीं में आपको कंफ्यूजन हमेशा ज्यादा होते हैं। ठीक है, क्योंकि वन लाइनर वाले जो क्वेश्चन होते हैं उसमें आप इतना कंफ्यूज नहीं होंगे जितना कि इन क्वेश्चनों में कंफ्यूज होंगे, और जब तक आपको अच्छी तरीके से पूरी डिटेल नहीं पता होगी, अच्छी तरीके से आपने पढ़ा नहीं होगा, तब तक आप इस क्वेश्चन को बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए बहुत ध्यान से करें। चलिए सेकंड क्वेश्चन है अत्यल्प राज्य। ठीक है, बाजार अर्थव्यवस्था के अन्याय को दूर करना, विकासवादी राज्य संपूर्ण आर्थिक जीवन पर नियंत्रण रखना, सामाजिक लोकतांत्रिक राज्य केवल व्यवस्थित जीवन की शर्तों को तय करना, सामूहिकतावादी राज्य नागरिक समाज को नष्ट कर देना, और सर्वाधिकारवादी राज्य जो नागरिक समाज को नष्ट कर देना, और सर्वाधिकारी समृद्धि और आर्थिक विकास को बढ़ाना। ठीक है, ये आपका हो जाएगा अत्यल्प। ठीक है, जो अत्यल्प है यानी मतलब इसका हो जाएगा मिनिमल। ठीक है, ये हो जाएगा मिनिमल, यानी इसका मतलब जैसे कम। ठीक है, बहुत कम। और ये हो जाएगा, तो यहाँ पे जब हम मिलान करेंगे तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन हो जाएगा अत्यल्प राज्य यानी केवल व्यवस्थित जीवन की शर्तों को तय करना, इसका थर्ड हो जाएगा। ठीक है, ए का थर्ड, यहाँ पे डी ऑप्शन ए भी आएगा क्योंकि ए का थर्ड इसी में है। फिर उसके बाद बी है जो बी का फिफ्थ आ जाएगा। ठीक है, विकासवादी राज्य समृद्धि और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, विकासवादी राज्य। फिर आ जाएगा सी सामाजिक लोकतांत्रिक राज्य, ये हो जाएगा फर्स्ट, बाजार अर्थव्यवस्था के अन्याय को दूर करना। फिर आ जाता है सामूहिकतावादी राज्य, ये आ जाएगा आपका सेकेंड, संपूर्ण आर्थिक जीवन पर नियंत्रण। सर्वाधिकारी राज्य जो है वो उससे क्या संबंधित है, वो है आपका नागरिक समाज को, ठीक है, नागरिक समाज को नष्ट कर देना, ये है सर्वाधिकारी राज्य। ठीक है, सर्वाधिकारवादी राज्य जिसे कहते हैं, और इसे तानाशाही, ये शासन है, ये तानाशाही राज्य भी इसे कहा जाता है, जिसके उदाहरण मुसोलिनी और हिटलर होते हैं। ठीक है, तो राइट ऑप्शन आपका यहाँ पे डी हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से त्रुटिपूर्ण जो युग्म है उसको चिन्हित कीजिए। सैमुअल हंटिंगटन अदृश्य समाज, एनक्रूमान नव उपनिवेशवाद, रॉल प्रविश पूंजीवाद की अंतिम अवस्था के रूप में साम्राज्यवाद,
आंद्रे गुंद्रे फ्रैंक, औद्योगिक पूंजीवाद के कारण। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा यहाँ पे, जो कि क्या है, त्रुटिपूर्ण है यानी गलत। ठीक, तो ये राइट हो जाएगा। देखिए, पूंजीवाद की अंतिम अवस्था के रूप में साम्राज्यवाद, ठीक है, पूंजीवादी की अंतिम अवस्था के रूप में साम्राज्यवाद के कारण अधो, ठीक है, साम्राज्यवाद के पूंजीवादी की अंतिम अवस्था के रूप में साम्राज्यवाद, ठीक है, तो अंतिम अवस्था के रूप में साम्राज्यवाद या साम्राज्यवाद पूंजीवाद की अंतिम अवस्था है। ठीक है, साम्राज्यवाद पूंजीवाद की अंतिम अवस्था, यह कथन किसका है, लेनिन का है, ना कि ये रॉल प्रेविस का है। ठीक है, रॉल प्रेविस, तो इनका नहीं है ये कथन, किसका है, ये लेनिन का है। ठीक है, और लेनिन के अनुसार साम्राज्यवाद वित्त पूंजी के रूप में आरंभ हुआ। क्या, किसके रूप में आरंभ हुआ, वित्त पूंजी के रूप में साम्राज्यवाद जो है आरंभ हुआ। और उन्होंने यह भी उद्घोष किया कि पूंजीवाद का यह प्रहार पूंजीवाद की उच्चतम अवस्था है, यानी उन्होंने ये भी कहा कि पूंजीवाद की जो यह प्रकार है वो पूंजीवाद की क्या है, उच्चतम अवस्था है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, जो कि इससे संबंधित है, लेने से संबंधित, और बाकी ये तीनों संबंधित हैं। फोर्थ आपका क्वेश्चन है, निम्न में से कौन पॉलिटिकल ऑर्डर इन चेंजिंग सोसाइटीज का लेखक है। कॉलिन लेज, लुसियन पाई, सैमुअल हंटिंगटन, मॉरियन लेवी। राइट ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, हंटिंगटन, सैमुअल। ठीक है, तो पॉलिटिकल ऑर्डर इन चेंजिंग सोसाइटी ये कब लिखी गई थी, 1968, 1968। ठीक है, और ये हंटिंगटन की, सैमुअल की प्रसिद्ध रचना है, जो राजनीतिक प्रणालियों और राजनीतिक संस्थाओं में परिवर्तन से संबंधित है। किससे, राजनीतिक, ठीक है, प्रणाली जो है, सिस्टम, और राजनीतिक संस्था, ठीक है, राजनीतिक संस्थाओं से संबंधित है। ठीक है, ये पुस्तक इनकी पॉलिटिकल ऑर्डर इन चेंजिंग सोसाइटी। ठीक है, तो राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। फिफ्थ क्वेश्चन है, वे ब्रिटिश और अमेरिकी राजनीतिक संस्थाओं पर सबसे प्रभावशाली लेखकों में से एक थे और वे लेबर पार्टी के अध्यक्ष थे, उन्हें पहचाने। जेम्स ब्राइस, लास्की, मॉन्टेस्क्यू, जेरेमी बेंथम। राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा हेराल्ड लास्की। ठीक है, तो हेराल्ड लास्की जो कि 1893 1893 से 1950 तक रहे। 20वीं शताब्दी पूर्वार्ध के अंग्रेज विचारक थे लास्की, और उसने अपने समय की युगांतरी घटनाओं के अनुभवों के आधार पर उदारवादी सिद्धांत के विकास में योग दिया। किस सिद्धांत पे योगदान दिया, उदारवादी सिद्धांत, ठीक है, के विकास में अपना योग दिया। और लास्की ने प्रथम विश्व युद्ध, रूस की समाजवादी क्रांति, राष्ट्र की स्थापना, इटली व जर्मनी में फांसीवाद का उदय, यूरोप की महामंदी, दूसरा जो विश्व युद्ध हुआ, और संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना। ठीक है, और संयुक्त राष्ट्र संघ की जो स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 में। ठीक है, और इन सबको करीब से देखा है। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र की स्थापना तो सबको याद होगा। ठीक है, 24 अक्टूबर 1945 को किसकी स्थापना हुई थी, संयुक्त राष्ट्र संघ की। ठीक है, और इन सब चीजों को उसने करीब से देखा, और वह लेबर पार्टी के अध्यक्ष 1945-46 के करीब वो लेबर पार्टी का अध्यक्ष भी रहा। ठीक है, और लास्की ब्रिटिश और अमेरिकी राजनीतिक संस्थाओं पर सबसे प्रभावशाली राइटरों में से, लेखकों में से एक था, और उसकी कई महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं, एक बार जरूर नोट कर लें। द स्टेट इन थ्योरी एंड प्रैक्टिस, ठीक है,
द स्टेट एंड स्टेट इन थ्योरी, ठीक है, एंड प्रैक्टिस, ठीक है। और ये पुस्तक थी 1935 में। दूसरी प्रसिद्ध पुस्तक थी अथॉरिटी इन मॉडर्न स्टेट 1919 में। फिर है ये ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स, ये भी बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है, कई बार मैंने पढ़ाया भी है, 1925 में। लिबर्टी इन मॉडर्न स्टेट 1930 में। और द अमेरिकन प्रेसिडेंसी 1940 में। ये इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं थी, हेराल्ड लास्की की कई सारी, ठीक है। और इसे जरूर सारी रचनाएं जो हैं ये लिख लें जरूर से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है सूची फर्स्ट और सेकंड का मिलान करना है, एक तरफ लेखक और एक तरफ अवधारणा, ठीक है। लेखक जॉन रॉल्स हैं, जॉन सी हरेसाणी हैं, रिचर्ड जे, एलेक्स कैलिनिकोस, और इधर है इनकी पुस्तकें इक्वलिटी ऑफ पार्ट, प्राइमरी गुड्स रिक्सीडर्स, ठीक है, जस्टिस एज फेयरनेस, द मैक्सिमिन प्रिंसिपल, ठीक है। और अगर हम इन पुस्तकों का मिलान करते हैं तो मिलान में क्या हो जाएगा, मिलान में ऑप्शन आपका सी आएगा। जॉन रॉल्स की पढ़ चुके हैं आप, जस्टिस एंड फेयरनेस, ठीक है। और इनकी दूसरे नंबर पे जो है जॉन सी, इनकी है द मैक्सिमिम प्रिंसिपल। फिर है रिचर्ड जे की प्राइमरी गुड्स रिक्सीडर, एलेक्स की है क्वालिटी ऑफ पार्ट, यानी ये है इनकी ए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मिलान कर लीजिएगा, राइट ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसका कथन है विचारधारा संपूर्ण सामाजिक विज्ञान में सर्वाधिक भ्रामक अवधारणा है। मार्टिन सेलिगर, डेविड मैकलिनन, जी थॉमसन, जॉन प्लामिनाज। और राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, डेविड मैक्सलिन, ठीक है, मैक्स लेनन होगा यहाँ पे, मैक्स लेनन, ठीक है। देखिए 1995, राइट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा 1995 में प्रकाशित अपनी पुस्तक आइडियोलॉजी, ठीक है, में डेविड मैकलिनन का प्रसिद्ध कथन विचारधारा संपूर्ण विज्ञान में सर्वाधिक भ्रामक अवधारणा है, इन्होंने कहा, इनका प्रसिद्ध कथन है ये, इसमें लिखा गया है, उद्धृत है, ठीक है, आइडियोलॉजी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन समुदायवाद के प्रतिपादक नहीं है, ठीक है। एलिसडेयर, मैकिन्टियर, माइकल सैंडल, वाल्जर माइकल, फ्रेडरिक हाइक। और राइट ऑप्शन जो इनका हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, फ्रेडरिक हाइक। तो फ्रेडरिक जो हेयक हैं, ठीक है, हेयक हैं या हाइक, हेयक, ठीक है, ये उदारवादी चिंतक हैं, जबकि मैकिन्टायर, माइकल सैंडल और माइकल वाल्जर इस समुदायवाद के प्रणेता हैं, ठीक है। तो ये राइट ऑप्शन हो जाएगा, ये जो है समुदायवाद के नहीं है, ये क्या है, ये उदारवादी हैं, ठीक है। ये आपको इनमें अंतर, और ये सब समुदायवाद, ठीक है, ये लोग समुदायवाद के प्रणेता या चिंतक हैं तीनों। नेक्स्ट है राज्य की सापेक्ष स्वायत्तता के सिद्धांत के प्रतिपादक हैं ग्रामसी, राल्फ मिलीबैंड, रॉबर्ट नॉजिक, जॉन रॉल्स। आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, ग्रामसी, ठीक है। तो राज्य के सापेक्ष स्वायत्तता का सिद्धांत किसने दिया है, वो दिया है ग्रामसी ने। 10 क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसका यह दृढ़ विश्वास था कि आवधिक व्यक्ति समुदाय में सुधार आवश्यक है, क्योंकि उदारीकरण एक आत्म विध्वंसक सिद्धांत है, ठीक है, किसका ये कथन है। और आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा एम वाल्जर, जॉन रॉल्स, आर डॉर्किन, आर नॉजिक। और राइट ऑप्शन आपका ए हो जाएगा वाल्जर, ठीक है।
तो एम वाल्जर, माइकल सेंडर और मैकिंटायर आदि प्रमुख समुदायवादी जैसा कि चिंतक हैं, और वाल्जर का दृढ़ विश्वास था कि आवधिक व्यक्ति समुदाय, ठीक है, समुदाय में सुधार आवश्यक है, क्योंकि उदारीकरण एक आत्म विध्वंसक सिद्धांत है। इन्होंने कहा कि जो उदारीकरण है वो आत्म विध्वंसक सिद्धांत है, और सारे समुदायवादियों ने एक संप्रभुता का विरोध किया है। किसका विरोध किया है? संप्रभुता का, ठीक है, विरोध किया है। और अवधि का मतलब हो जाता है अवधि से संबंधित, एक तरीके से समय समय पर होने वाला, ठीक है, अवधि, अवधि से संबंधित समय समय पर होने वाला। चलिए नेक्स्ट है, नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को कथन और तर्क दोनों है। तो अभिकथन है, कार्लाइल ने बेंथम के उपयोगितावादी सिद्धांत को सूकर सिद्धांत कहा, ठीक है। तर्क क्या है? उसके अनुसार प्रसन्नता यानी हैप्पीनेस, आनंद से बढ़कर है। और ए आर सही है या क्या इसमें से सही है वो देखते हैं। और आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, ए और आर दोनों सही हैं, ठीक है, दोनों सही हैं, और इसकी सही ये व्याख्या भी करता है, ठीक है। नेक्स्ट है, राज्य और पूंजीवाद के साथ उसके संबंधों पर अध्ययन करते समय किस विचारक ने यह दलील दी थी कि राज्य प्रमुख वर्गों की ओर से काम करने वाला कर्ता नहीं है, बल्कि वर्ग संघर्ष का एक क्षेत्र है, ठीक है। तो किसने? जेम्स बियार्डा, ठीक है, जेम्स बियार्डा, मनोरंजन मोहंती, हमजा अलावी या व्लादिमीर लेनिन। और राइट ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, हमजा अलावी। तो राज्य और पूंजीवाद के साथ उसके संबंधों पर अध्ययन करते समय हमजा अलावी नामक विचारक ने यह दलील दी, ठीक है, यह दलील पेश की कि राज्य प्रमुख वर्गों की ओर से काम करने वाला कर्ता नहीं है, ठीक है, यानी राज्य जो है वो प्रमुख जो वर्ग हैं उनकी तरफ से काम करने वाला कोई कर्ता नहीं है, बल्कि वर्ग संघर्ष का क्या है? एक एरिया है, एक क्षेत्र है, ठीक है। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है कथन और तर्क। राजनीतिक सिद्धांत की नई भूमिका समझने के लिए आवश्यक था कि इसे राजनीतिक दर्शन के साथ जोड़ा जाए। और तर्क क्या है? राजनीतिक सिद्धांत मनुष्यों के सामाजिक अस्तित्व की शाश्वत समस्याओं का आलोचनात्मक विवेचन करता है। यहां पे भी आपका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। ए तथा आर दोनों सही और इसकी सही व्याख्या भी है, ठीक है। तो राइट ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, ठीक है। यानी राजनीतिक सिद्धांत की नई भूमिका समझने के लिए आवश्यक था कि इसे राजनीतिक दर्शन के साथ जोड़ा जाए, क्योंकि राजनीतिक सिद्धांत मनुष्यों के सामाजिक अस्तित्व की शाश्वत समस्याओं का आलोचनात्मक विवेचन करता है, और इस तरह कारण एवं कथन दोनों सत्य हैं, ठीक है। 14 क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक संगत मेल नहीं है? फेबियनवाद, शांतिपूर्ण परिवर्तन, श्रेणी समाजवाद, व्यवसायिक प्रतिनिधित्व, श्रमिक संघवाद, ट्रेड यूनियनवाद, लोकतांत्रिक समाजवाद, आमूल परिवर्तन। यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, जिसका मेल नहीं है, लोकतांत्रिक समाजवाद, आमूल परिवर्तन, ठीक है। और ये पेपर यूजीसी नेट में आया हुआ है, ठीक है, ये आया हुआ है आपका, कब आया है ये? ठीक है, जून, ठीक है, आपका जून में आया हुआ है 2000, ठीक है, 2019 में, ठीक है, ये आया हुआ है आपका नेट में पेपर या क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पे जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। देखिए, लोकतांत्रिक जो समाजवाद है धीरे धीरे सहमति के आधार पर परिवर्तन लाने का समर्थन करता है, ठीक है, एकदम से परिवर्तन लाने में ये नहीं है, इसलिए इसका जो है ये आमूल परिवर्तन सही नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है, रॉबर्ट नॉजिक के राजनीतिक चिंतन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? नॉजिक अहरणीय प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत में विश्वास रखते थे,
नौजिक कल्याण के लिए, अधिक कल्याण के लिए उपयोगितावादी सिद्धांत लागू किया जा सकता है। अत्यल्प राज्य विवेकपूर्ण आधार पर एकमात्र न्यायोचित राज्य है, न्याय प्रक्रियात्मक है ना कि वितरणात्मक है। और यहाँ पे जो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, अधिक कल्याण के लिए उपयोगितावादी सिद्धांत लागू किया जा सकता है। ठीक है, रॉबर्ट नॉजिक ने राजनीतिक चिंतन के बारे में जो एक कथन दूसरा है ये असत्य है। ठीक है, ये क्या है, असत्य यानी सही नहीं है। देखिए, नॉजिक कल्याणकारी राज्य का तीव्र विरोध करता है। ठीक है, ये तीव्र विरोधी है, इस चीज को पॉइंट को नोट कर लें। ठीक है, जो ये रॉबर्ट नॉजिक है ये कल्याणकारी राज्य का विरोधी है और यह विरोध करता है तीव्र तरीके से। तो नॉजिक व्यक्ति को साध्य मानते हुए, व्यक्ति को क्या मानता है ये नॉजिक, साध्य मानता है। ठीक है, साधन नहीं मानता, ये साध्य मानता है। साध्य मानते हुए व्यक्तियों की स्वतंत्र गतिविधियों राज्य के हस्तक्षेप को इसने क्या ठहराया है, अनुचित ठहराया है। ठीक है, तो इसलिए राइट ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। 16 क्वेश्चन है, फलनवाद के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संस्था को दुर्वाद की एक धारा है। सेकेंड पॉइंट है, गैर राज्यकर्ताओं के बीच वर्ग सहयोग के साथ राज्य राष्ट्र लुप्त हो जाएगा। राइट जो आपका ऑप्शन है ऑप्शन सी हो जाएगा, फर्स्ट और सेकेंड दोनों सही है। देखिए, फलनवाद के संबंध में दोनों कथन सही है और यह संस्थात्मक सुधार की एक धारा है। इस सिद्धांत के समर्थकों का कहना है कि गैर राज्यकर्ताओं के बीच, ठीक है, गैर राज्यकर्ताओं के विपरीत वर्ग सहयोग के बाद राष्ट्र राज्य क्या होगा, लुप्त हो जाएगा, विलीन हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कौन सा कथन क्षेत्रीय दलों का सही स्पष्टीकरण है। पॉइंट, राज्य के ढांचे और राजनीतिक व्यवहार का लोकतंत्रीकरण। दूसरा पॉइंट है, कल्याणकारी राज्य में कटौती के फलस्वरूप स्थानीय और क्षेत्रीय हितों के पुनर्गठनशील अभिव्यक्ति और नवउदारवाद में परिवर्तन। और थर्ड है, आधुनिकीकरण के पैराडाइम ने क्षेत्र का निरूपण स्थानिक इकाइयों के रूप में किया। और डी है फोर्थ, अल्पसंख्यक राष्ट्रों यानी राज्य रहित राष्ट्रों का राजनीतिकरण। ठीक है, ऑप्शन इसका क्या राइट हो जाएगा, फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ। ठीक है, ये हो जाएगा, राज्य के ढांचे और राजनीतिक क्षेत्रीय दलों की बात की जा रही है कि क्षेत्रीय दलों का सही स्पष्टीकरण है, तो फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ। ठीक है, ये हो जाएंगे, ये नहीं होगा। यानी राज्य के ढांचे और राजनीतिक व्यवहार का लोकतांत्रिकरण, कल्याणी राज्य में कटौती के फलस्वरूप स्थानीय क्षेत्रीय हितों का ये हो जाएगा। और चौथा हो जाएगा अल्पसंख्यक राष्ट्रों का राजनीतिकरण। ठीक है, देखिए राज्य के ढांचे ये तीनों ये जो सही हो जाएंगे। ठीक है, चलिए 18 क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट और सेकंड मिलान करना है और मिलान करेंगे सूची फर्स्ट और सेकंड, एक तरफ लेखक एक तरफ पुस्तक। ठीक है, ब्रियाबेरी जस्टिस, सुमन मुलर ओकिन आइडिया ऑफ जस्टिस, अमृत सेन जस्टिस जेंडर एंड फैमिली, टॉम कैम्पबेल द लिबरल थ्योरी ऑफ जस्टिस। ठीक है, इसमें हम मिलान करेंगे तो ब्रियाबेरी की क्या हो जाएगी, दी लिबरल थ्योरी ऑफ जस्टिस। सुसन मोलर, ठीक है, सुसन मोलर की हो जाएगी जस्टिस एंड जेंडर फैमिली। ठीक है, ये हो जाएगा। अमर्त्य सेन, अमृत मैंने लिख दिया है। ठीक है, अमर्त्य सेन, अमर्त्य सेन की क्या हो जाएगी, आइडिया ऑफ जस्टिस। टॉम कैम्पबेल की हो जाएगी जस्टिस। ठीक है, तो आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा, ए का 4 है, बी का 3 है, सी का 2 है, डी का 1 है। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। फिर से एक बार सुन लीजिए, ब्रायन वेरी या ब्रियाबेरी, ब्रायन वेरी द लिबरल थ्योरी ऑफ जस्टिस, सुसन मुलर का हो जाएगा जस्टिस जेंडर एंड फैमिली, अमर्त्य सेन आइडिया ऑफ जस्टिस, टॉम कैम्पबेल का हो जाएगा जस्टिस। ठीक है, 19 क्वेश्चन,
आयशा बर्लिन का निम्नलिखित में से कौन सा तर्कधार राजनीतिक सिद्धांत यानी राजनीतिक दर्शन, ठीक है, के पुनरुत्थान के संदर्भ में सही नहीं है? ये ऑप्शन है, राजनीति समाज में विद्यमान रहती है जहां उद्देश्य टकराते हैं, ठीक है, जहां उद्देश्य जो है वो टकराते हैं, और उदारवादी व्यवस्था में राजनीतिक सिद्धांत का कभी भी अंत नहीं हो सकता। बी ऑप्शन की बात करें, बी ऑप्शन है, राजनीतिक सिद्धांत के पतन के लिए पक्के अनुभववादियों को उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। उन्होंने क्लासिकी परंपरा को प्रतिस्थापित किया, ठीक है। सी है, आदमी के जिज्ञासु और तर्कसंगत परीक्षा के परिणाम स्वरूप राजनीतिक सिद्धांतों का अस्तित्व बना रहेगा। और डी है, उन्हें राजनीतिक सिद्धांत के पुनरुत्थान के प्रति संदेह है। आपका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। क्यों, यहाँ पे क्या पूछा है, सही नहीं है, ठीक है, तो सही नहीं है, उन्हें राजनीतिक सिद्धांत के पुनरुत्थान के प्रति संदेह। सर आयशा बर्लिन, ये रहे 1909 से 1997 तक, ठीक है। सामाजिक और राजनीतिक, एक रूसी ब्रिटिश सामाजिक और राजनीतिक सिद्धांतवादी और दार्शनिक थे, फिलोसोफर थे। बर्लिन राजनीतिक सिद्धांतों के पतन की संकल्पना का खंडन करते हैं और राजनीतिक सिद्धांत के पुनरुत्थान के संदर्भ में ये कथन सही नहीं है, ठीक है। 20 और लास्ट क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन है, इसमें तालिका फर्स्ट और तालिका सेकंड का मिलान करना है। एक तरफ आधुनिक विचारधाराएं हैं, दूसरी तरफ विचारक हैं, थिंकर्स हैं। मनोवैज्ञानिक विचारक डेनियल लर्नर, मानकवादी विचारधारा महात्मा गांधी, संरचनात्मक विचारधारा जी आमंड, तकनीकी विचारधारा डेविड एप्टर। और राइट ऑप्शन मिलेगा जो आपका मनोवैज्ञानिक विचारधारा डेनियल लर्नर, और मानकवादी महात्मा गांधी जी, संरचनात्मक आमंड, तकनीकी विचारधारा डेविड एप्टर, ठीक है। यानी 1 2 3 4 ऑप्शन आपका हो जाएगा, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, ठीक है, आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। और हमने 20 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए और आशा करती हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी और अच्छी तरीके से अपनी तैयारी करते रहें, खुश रहें, प्रसन्न रहें, मस्त रहें और अपने आप को अच्छी तरीके से एग्जाम के लिए बढ़िया से अपनी तैयारी करते रहें और अपने आप को अच्छी तरीके से अपग्रेड करते रहें, तैयार करते रहें सब कुछ, ठीक है। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। चैनल पे नए हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट वीडियो में आप सभी से मिलती हूँ, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।